जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जनता की ताकत सर्वोपरि होती है, फिर चाहे हम लोकतंत्र की बात कर लें या किसी भी और मुद्दे की बात कर लें। आदिपुरुष अब से 2 दिन पहले रिलीज़ हुई थी। इसके डायलॉग्स को सुनकर ऐसा लगा जैसे कोई आजकल के छपरी टिकटॉक के लौंडे इसके ऊपर डायलॉगबाजी कर रहे हैं। इन्हीं डायलॉग्स के ऊपर जब आपने ये सुना कि श्री हनुमान हमारे जो आराध्य हैं, जब वो इस प्रकार के डायलॉग्स बोल रहे हैं तो जाहिर सी बात है जनता को गुस्सा आना ही था। इन डायलॉग्स के लेखक मनोज मुंतशिर जी ने, जिनके काफ़ी प्रख्यात हैं, काफ़ी लोग उनकी तारीफ़ें करते हैं, लेकिन इन डायलॉग्स के कारण उनकी काफ़ी आलोचना हुई। मुंतशिर जी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर गए, मीडिया हाउसेस से मिले और उन्होंने इन डायलॉग्स का जो बचाव है वो ये बोलते हुए किया कि भाई ये तो आज की जनता के हिसाब से किया गया है। जबकि हम देखते हैं कि हम चाहे उत्तर रामायण के जो भजन हैं उनको सुन लें, हम रामायण के भजनों को सुन लें, तब के ही भजन हैं, तब कई शब्दों में लिखे हुए हैं, लेकिन आज भी जनता उनसे उसी भावनात्मक तौर पर कनेक्ट कर पाती है, एक संबंध स्थापित कर पाती है। लेकिन क्या होता है कि आज के समय में हम देखते हैं कि फिल्म मेकर्स जो होते हैं वो क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर अपने हिसाब से कुछ भी चीज़ें बना देते हैं। अब देखिए, पब्लिक ने गुस्सा दिखाया है, आउटरीच दिखाया है, तो इन लोगों को कुछ व्यापक बदलाव करने पड़ रहे हैं। मनोज मुंतशिर ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया है जिसमें कि उन्होंने पब्लिक के ऊपर अपनी नाराज़गी भी दिखाई है, साथ ही साथ बोला है कि भैया हाँ, डायलॉग्स को हम बदलेंगे। दरअसल प्रभास की फिल्म आदिपुरुष के लिए जनता शुक्रवार को काफ़ी भीड़ लगाकर थिएटर पहुंची। रामायण की कहानी पर बेस्ड इस फिल्म का ग्रैंड स्केल सभी को एक्साइट कर रहा था, लेकिन फिल्म के डायलॉग्स ने दर्शकों को काफ़ी निराश कर दिया। रामायण की कहानी दिखने वाली फिल्म में कई डायलॉग्स आज की आम बोलचाल की भाषा में थे, जिनकी वजह से पहले दिन से ही फिल्म की काफ़ी आलोचना हुई। और अब मनोज मुंतशिर ने कहा है कि इसी हफ्ते फिल्म के विवादित डायलॉग्स बदले जाएंगे और उन्हें फिल्म में शामिल किया जाएगा। आदिपुरुष के डायलॉग लिखने वाले राइटर मनोज मुंतशिर ने शनिवार को अपने डायलॉग्स के बचाव में कहा था कि ऐसी भाषा गलती से इस्तेमाल नहीं हुई है, बल्कि जानबूझकर करी गई ताकि यंग ऑडियंस रिलेट कर सके। उन्होंने कहा कि भारत में कई कथावाचक इस तरह की भाषा का आज भी इस्तेमाल करते हैं और इसी तरह से कथा भी सुनाते आए हैं। मगर अब मनोज ने फिल्म के डायलॉग्स को लेकर ट्विटर पर एक लंबी पोस्ट शेयर करी है और उन्होंने कहा है कि जनता की भावना से बढ़कर उनके लिए कुछ भी नहीं। अगर हम मनोज मुंतशिर के इन ट्वीट्स की बात करें तो आपको भी समझ में आ पाएगा कि किस तरह की बातें मनोज जी ने यहाँ पर कही हैं, और कहीं ना कहीं आपको समझ में आएगा कि जनता की ताकत क्या होती है और किस प्रकार से अच्छे लोग भी पिघल जाते हैं। मनोज मुंतशिर जी ने अपने ट्वीट में लिखा कि रामकथा से पहला पाठ जो कोई सीखता है वो है हर भावना की सम्मान करना। सही या गलत समय के अनुसार बदल जाता है, भावना रह जाती है। आदिपुरुष में 4000 से भी ज़्यादा पंक्तियों के संवाद मैंने लिखे। 5 पंक्तियों पर कुछ भावनाएं आहत हुई। उन सैकड़ों पंक्तियों में जहां श्री राम का यशगान किया, माँ सीता के सत्यत्व का वर्णन किया, उनके लिए प्रशंसा भी मिलनी थी जो पता नहीं क्यों नहीं मिली। मेरे ही भाइयों ने मेरे लिए सोशल मीडिया पर अशोभनीय शब्द लिखे। वहीं मेरे अपने, जिनकी पूज्य माताओं के लिए मैंने टीवी पर अनेकों बार कविताएं पढ़ी, उन्होंने मेरी ही माँ को अभद्र शब्दों से संबोधित किया। मैं सोचता रहा कि मतभेद तो हो सकता है, लेकिन मेरे भाइयों में अचानक इतनी कड़वाहट कहाँ से आ गई कि वो श्री राम का दर्शन भूल गए जो हर माँ को अपनी माँ मानते थे। शबरी के चरणों में ऐसे बैठे जैसे कौशल्या के चरणों में बैठे हों। इसके आगे उन्होंने लिखा है कि ये पोस्ट आखिर वो क्यों कर रहे हैं। उन्होंने लिखा क्योंकि मेरे लिए आपकी भावना से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। मैं अपने संवादों के पक्ष में अनगिनत तर्क दे सकता हूं, लेकिन इससे आपकी पीड़ा कम नहीं होगी। मैंने और फिल्म के निर्माता निर्देशक ने निर्णय लिया है कि वो कुछ संवाद जो आपको आहत कर रहे हैं, हम उन्हें संशोधित करेंगे और इसी सप्ताह वो फिल्म में शामिल किए जाएंगे। श्री राम की कृपा सब पर रहे। यहाँ पर इन्होंने एक और चीज़ लिखी कि हो सकता है कि 3 घंटे की फिल्म में मैंने 3 मिनट कुछ आपकी कल्पना से अलग लिख दिया, लेकिन आपने मेरे मस्तक पर सनातन द्रोही लिखने में इतनी जल्दबाजी क्यों करी, मैं जान नहीं पाया। क्या आपने जय श्री राम गीत नहीं सुना, शिवोम नहीं सुना, राम सिया राम नहीं सुना? आदिपुरुष में सनातन की ये स्तुतियाँ भी मेरी ही लेखनी से जन्मी है। तेरी मिट्टी और देश मेरे भी मैंने ही लिखा है। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, आप मेरे अपने थे, हैं और रहेंगे। हम एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हो गए तो ये सनातन हार जाएगा। हमने आदिपुरुष सनातन सेवा के लिए बनाई है, जो आप भारी संख्या में देख रहे हैं, और मुझे इस बात का भरोसा है कि आप आगे भी इसको इस तरह से ही देखेंगे। देखिए, मनोज जी ने यहाँ पर बहुत अच्छी बातें लिखी हैं। उन्होंने जिस तरीके से अपनी बात को कहा है वो वाकई में अच्छा है, लेकिन इस चीज़ के साथ में उनको कहीं ना कहीं ये भी समझना चाहिए कि पब्लिक भी इस चीज़ के लिए शायद तैयार नहीं है, या यूँ कहें कि आपने पब्लिक को समझा नहीं और आपने अपने हिसाब से ही चीज़ों को आगे बढ़ा दी। कई बार होता है कि जब हम एक कमरे में बैठते हैं तो हमको हम ही सही लगते हैं, बाकी सब हमें गलत लगते हैं, लेकिन आपको कभी कभी उस कमरे से बाहर, उस कुएं से बाहर आकर भी देखने की ज़रूरत होती है, सोचने की ज़रूरत होती है, जिससे कि आप इस बात को समझ सकें कि यार समाज में ज़रूरी नहीं कि जो आप सोच रहे हैं वही चीज़ गलत हो। मनोज मुंतशिर जी ने यहाँ पर कहा कि मेरी उन 4 पंक्तियों की इतनी बुराई हो रही है, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि उन 4 पंक्तियों में कितनी भावनाएं हो सकती थी, कितनी संवेदना हो सकती थी, लेकिन वहाँ पर जो भी कुछ हुआ वो पब्लिक ने देखा और शायद पब्लिक उसको बिल्कुल भी झेल नहीं पाई।
आदिपुरुष के डायलॉग्स, भाई जिस प्रकार से आपने सनातन की बात कही उसको सुनकर बहुत अच्छा लगा, पढ़कर बहुत अच्छा लगा। लेकिन सनातन की जब आप बात करते हैं तब कहीं ना कहीं आपको इस बात को भी संदर्भ में रखना चाहिए कि अगर हम ही हमारे इतिहास को बदलना आज की तारीख में शुरू कर देंगे कि नहीं, नए लोगों को तो ऐसी भाषा समझ में ही नहीं आएगी, तो कहीं आप बताइए भैया कि हम अपनी संस्कृति को लेकर आखिर आगे कैसे बढ़ेंगे। जाहिर सी बात है, जो लोगों ने आपकी माता जी के लिए गलत शब्द कहे उनसे तो मैं भी सरोकार नहीं रखता हूँ, क्योंकि किसी भी माँ के लिए इस प्रकार की बातें किया जाना कहीं से कहीं तक भी सही नहीं होता, और जो गलत है सो गलत है। आपको सनातन द्रोही जिन्होंने कहा उनको भी मैं यही कहूँगा कि देखिए, एक चीज़ के ऊपर किसी को इतने बड़े शब्द नहीं बोलने चाहिए। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि डायलॉग्स आपने गलत लिखे और ये बात आपको माननी चाहिए थी, लेकिन आप भी उन डायलॉग से सरलीकरण में लगे रहे। आप ये बताते रहे कि आखिर मतलब किस तरीके से आपने ये सब किया, क्यों करना पड़ा। आज की पीढ़ी 10 से 12 साल के बच्चों को आप ये मूवी दिखाना चाहते थे। देखिए, पब्लिक कहीं ना कहीं आज की तारीख में सब कुछ जानती समझती है, तो उनसे चीज़ों को छुपाना तो कहीं से कहीं तक भी संभव हो ही नहीं सकता। लेकिन हाँ, फिर भी यदि आपको लगता है कि आपने कुछ गलत नहीं किया है तो ये आपकी अपनी चेतना है। अब देखिए, डायलॉग के बचाव में भी आपने जो बातें कही थी ज़रा उनको भी सुन लीजिए। दरअसल जिन डायलॉग्स के ऊपर बातें आई थी वो डायलॉग्स ऐसे थे कि तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप की। ये डायलॉग हनुमान जी ने कहा था। इस डायलॉग के बारे में मनोज ने कहा था कि 7,500 साल पहले रामायण लिखी गई थी, तो अभी 400-450 साल पहले बाबा तुलसीदास ने अवधी में क्यों लिखी। मनोज ने कहा था कि हर रामायण सुनाने वाले का मिशन उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना होता है, इसलिए समसामयिक भाषा में बात की जाती है। आज का यूथ राम को जाने और रामायण से रिलेट कर सके, इसलिए उन्होंने ऐसी भाषा में डायलॉग्स जानबूझकर लिखे थे। हालांकि इस सफाई के लिए भी लोगों ने मनोज को सोशल मीडिया पर ट्रोल करना शुरू कर दिया। दरअसल आदिपुरुष से लोगों की नाराज़गी लगातार बढ़ती ही जा रही थी, और आखिरकार भावनाओं को देखते हुए मेकर्स ने डायलॉग बदलने का जो फैसला लिया है वो वाकई में मेकर्स ने डर के ही लिया है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि नए डायलॉग्स के साथ आदिपुरुष देखने वाले दर्शकों का क्या रिएक्शन होता है, क्योंकि मुझे जो चीज़ समझ में आ रही है उसका मतलब ये है कि दर्शकों को सिर्फ डायलॉग से समस्या नहीं थी, दर्शकों को जिस प्रकार से इसका चित्रण किया गया उससे भी समस्या है। डायलॉग्स तो एक ऐसा अंश मात्र हैं जो इस मूवी की गलतियों में आप और निकाल सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर पब्लिक इस मूवी को अब किस तरीके से देखने वाली है, किस तरीके से एक्सेप्ट करने वाली है, ये काफ़ी सारे सवाल हैं जो कि आज के इस टाइम में सबके सामने खड़े हुए हैं। और अगर इन चीज़ों को नहीं समझा जाता है तो कहीं ना कहीं समस्या कम नहीं होगी, अपितु बढ़ती ही जाएगी। अब मनोज मुंतशिर जी ने वादा तो कर दिया है डायलॉग्स को बदलने का, लेकिन ये डायलॉग्स कितने कारगर साबित होते हैं और पब्लिक एक बार आघात खाने के बाद दोबारा उसी संख्या में थिएटर पहुंचती है या नहीं पहुंचती है, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्योंकि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, और एक बार किसी चीज़ का बज़ किल हो जाए तो कहीं ना कहीं उसको दोबारा वैसी ही हाइप मिलने में बहुत ज़्यादा समस्या होती है। क्या कहना है आप लोग इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।